नानी के घर जाऊंगा। एक समय की बात है। एक जंगल में एक खरगोश अपनी माँ के साथ रहता था। गर्मी की छुट्टियां आईं और सभी जंगल के जानवर योजना बना रहे थे कि अपनी छुट्टियां कैसे बिताएंगे। मैं नदी पर जाऊंगा और अपने मित्र घड़ियाल से मिलूंगा। मुझे उसे मिले बहुत समय हो गया है। दरियाई घोड़े ने कहा। मैं पूरब की ओर उड़ान भरूंगा और अपने अन्य दोस्तों से मिलूंगा। मैं उन्हें देखने के लिए बड़ा उत्सुक हूँ। सारस ने कहा। लेकिन खरगोश तो केवल अपनी नानी के घर जाना चाहता था। मुझे उनके हाथों के बने स्वादिष्ट लड्डू और पेड़ों की बड़ी याद आती है। उसने अपने दोस्तों को बताया। जब उसने अपनी माँ को बताया तो वह परेशान हो गई। नानी का घर जंगल के दूसरे छोर पर पहाड़ी के ऊपर था। तुम्हारे जैसा छोटा सा खरगोश कैसे इस घने जंगल में अपनी रक्षा करेगा? उसने डरते हुए कहा। लेकिन खरगोश ने इसके खिलाफ एक शब्द नहीं सुना और वह अपने नानी के घर के लिए निकल गया। उसकी यात्रा के समय अचानक उसके सामने एक शेर आ गया। शेर ने खरगोश की ओर देखा और कहा, अरे वाह, खाना! तुम तो बड़े स्वादिष्ट लगते हो। मैं अब तुम्हें खाऊंगा। मैंने काफी समय से नहीं खाया है। खरगोश पहले तो डर गया, लेकिन उसे अचानक एक चतुर विचार आया। उसने कहा, ओ जंगल के राजा, आपने इतने लंबे समय से खाना नहीं खाया है। मेरे जैसा छोटा सा खरगोश आपके पेट को भरने के लिए पर्याप्त नहीं होगा। इसलिए मैं पहले नानी के घर जाऊंगा, लड्डू पेड़े खाऊंगा, मोटा होके आऊंगा, फिर आपको मुझे खाने में मजा आएगा। यह विचार तो अच्छा है, शेर ने कहा। ठीक है, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। वैसे भी इस जंगल को पार करने का कोई और रास्ता नहीं है, इसलिए तुम्हें घर वापस जाने के लिए यहाँ वापस आना ही होगा। अब जल्दी जाओ और अपनी नानी के घर जाकर अपना पेट खूब भरो, लेकिन जल्दी वापस आना। जी हाँ हुजूर, खरगोश ने कहा और वहां से भाग निकला। जैसे ही खरगोश कुछ और दूर पहुंचा, वह एक डरावने भेड़िए के सामने आया। भेड़िए ने खरगोश को देखा और कहा, मैं तो सुबह से ही खरगोश के लिए तरस रहा हूँ। मैं तुम्हें देखकर बहुत खुश हुआ। आओ, मैं तुम्हें खाऊंगा। खरगोश ने जल्दी से जवाब दिया। आह, भेड़िए भैया, मैं तुम्हारे लिए ही तो आया हूँ। मैं तुम्हारे जैसे चतुर भेड़िए से कभी नहीं छिप सकता था। मुझे पता था कि तुम मेरे लिए ही तरस रहे हो, लेकिन पहले मुझे मेरी नानी के घर जाने दो। क्यों? भेड़िए ने पूछा। खरगोश ने कहा, क्योंकि नानी के घर जाऊंगा, लड्डू पेड़े खाऊंगा, मोटा होके आऊंगा, फिर तुम्हें मुझे खाने में मजा आएगा। वैसे बात तो सही है। मोटे ताजे खरगोश खाने में सबसे अच्छे होते हैं। ठीक है, मैं तुम्हारा यही इंतजार करूंगा। जल्दी लौट के आओ, क्योंकि मैं बहुत लंबा इंतजार नहीं कर सकता। मैं काफी भूखा हूँ। और खरगोश वहां से भी भाग निकला। आगे खरगोश एक बड़े भालू के सामने आया। भालू भी खरगोश को दूसरे जानवरों की तरह खाना चाहता था। मैं अभी अभी अपनी लंबी नींद से उठा हूँ और बेहद भूखा हूँ। तुम सही समय पर आए हो मेरी भूख मिटाने, भालू ने कहा। खरगोश ने तुरंत कहा, भालू जी, एक लंबी नींद के बाद आपको एक मोटे ताजे खरगोश की जरूरत है, एक कमजोर छोटे से खरगोश की नहीं। और इसलिए मैं
नानी के घर जाऊंगा, लड्डू पेड़े खाऊंगा, मोटा होके आऊंगा, फिर तुम्हें मुझे खाने में मजा आएगा। भालू को भी खरगोश का विचार पसंद आया और उसने जल्द ही वापस आने के वादे से उसे वहां से जाने को कहा। खरगोश अंत में सभी जंगली जानवरों को चकमा देते हुए अपनी नानी के घर पहुंचा। उसने नानी के साथ खूब मजे किए और बहुत सारे स्वादिष्ट व्यंजनों से अपना पेट भरा। अब खरगोश के वापस जाने का समय आया। खरगोश को घर तक सुरक्षित पहुंचने का रास्ता सोचना था, क्योंकि उसे पता था कि रास्ते में सभी बड़े जानवर उसे खाने के लिए इंतजार कर रहे होंगे। तब खरगोश की नानी के दिमाग में एक चतुर विचार आया। उसने एक ढोल लिया और उसमें बहुत सारे छेद कर दिए। उसने खरगोश को ढोल में बंद कर दिया और धक्का देकर पहाड़ी से नीचे ढकेल दिया, ताकि किसी को भी पता नहीं चले कि खरगोश ढोल में है और वह सुरक्षित घर तक पहुंच जाए। ढोल ने पहाड़ी से नीचे लुढ़कना शुरू कर दिया। रास्ते में जब भालू ने ढोल को देखा तो उसने उसे रोक दिया। यह ढोल जंगल में क्या कर रहा है जो पहाड़ी से नीचे लुढ़क रहा है? उसने सोचा। लेकिन यह छेद वाला ढोल तो किसी काम का नहीं है, इसका कोई फायदा नहीं, उसने कहा और ढोल को पहाड़ी से और नीचे ढकेल दिया। आगे भेड़िए ने भी ढोल को रोका। उसने घिसे पिटे ढोल को देखा और आगे ढकेल दिया। अब और आगे शेर ने भी ढोल को रोका, लेकिन उसे संदेह हुआ और उसने अपने पंजे से उसे खोलने का फैसला किया। तभी ढोल में से एक आवाज आई, अरे शेर राजा, खरगोश ने संदेश दिया है कि वह आपके दोपहर का भोजन बनने के लिए रास्ते में है। उसने कहा है कि उसने खूब सारे लड्डू, पेड़े और अन्य स्वादिष्ट भोजन आपके लिए एक स्वादिष्ट आहार होने के लिए खाए हैं। शेर के मुंह में पानी आने लगा। उसने ढोल को धन्यवाद दिया और आगे ढकेल दिया और रास्ते पर खरगोश के लिए टकटकी लगाए बैठा रहा। और इस तरह अंत में खरगोश अपने चतुर दिमाग का उपयोग करके सभी को चकमा देता हुआ सुरक्षित अपने घर पहुंच गया।